हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में इस वक्त आग लगी हुई है। अभी दूसरे दिन ही हम जानते हैं कि किस तरह से उस्मान हादी को गोली मारकर हलाक किया गया, और आज मुतलिब मुतलिब सिकंदर, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी के लेबर विंग के कोऑर्डिनेटर थे, उनको खुल्ला में गोली मारी गई है। उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। लेकिन एक और बड़ी दुर्घटना हुई है कि कल एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के। क्या हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, कौन इस सारे अमल के पीछे है, और क्या ये सारा कुछ बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले इलेक्शंस को सबोटाज करने की साजिश है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, राम राम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। आपने सुन लिया क्या हो रहा है बांग्लादेश में। सर देखिए, बांग्लादेश में ये कोई पहली बात नहीं हो रहा है, ये बस पब्लिक में आ रहा है। बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। बांग्लादेश इज अ कंट्री जहाँ हिंदू 26% थे 1971 में, वो घट के 7% आ चुके हैं। तो अभी जो हो रहा है वो तो प्रैप्स उस विभत्स रूप का बहुत छोटा सा पार्ट है। ये इट्स नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग आउट ऑफ ब्लू। ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ये एक पैटर्न है हिंदू दो विरोध का। और अब सर मैं इसमें क्या कहूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। अब जिस डॉक्ट्रिनल रिजीम में वो रहते हैं, भारत का मुसलमान, उसको एक अजीब सी हिंदुओं से, और उसको शायद बढ़ाने का काम लेफ्टिस्ट ने किया। क्योंकि लेफ्टिस्ट ने ये जो पढ़ा दिया कि सारी गलती यहाँ पे हिंदुओं की है। आप विश्वास करेंगे, मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, वो कह रहे थे बंगाल का विभाजन इसलिए हुआ था, भारत का विभाजन इसलिए हुआ था, बंगालियों ने इसलिए किया था क्योंकि ब्राह्मणों ने मुसलमानों को बहुत सताया था। वहां पे पिछले 400 साल 500 साल से मुसलमान मेजॉरिटी में है। वहां पे मुसलमान शासकों का रूल रहा है। आपको भी पता होगा, सिराजुद्दौला और मीर जाफर जिनकी बात की जाती थी, वो सारे मुस्लिम रूलर थे। लेकिन फिर भी विभाजन भारत का इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे ब्राह्मण मुसलमानों को सताते थे। इस टाइप का नैरेटिव दिया। मतलब भारत के वामपंथ ने मुस्लिम या भारतीय मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत जमा करी, जो पहले से थी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट उन्होंने उसको थियोरेटिकली एक नैरेटिव का पार्ट बना दिया। तो बांग्लादेश में वो, आप बंगाल में ये हो रहा है। बंगाल में क्या, बीजेपी की जीत के बाद जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ था लिटरली वहां पे हिंदुओं का, हाईकोर्ट जाना पड़ा था। आपको बंगाल में अगर वो निकालना है, कोई हिंदू मत और त्योहार की चीजें निकालनी है, तो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। भाई, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बीजेपी का एक्टिव मेंबर है, वो हर बार जाता है कोर्ट से, वो परमिशन लेके आता है। कभी अगर वहां पे दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो जाए तो आपको दुर्गा पूजा रोकनी पड़ती है, मुहर्रम पहले जाएगी, क्योंकि उनका वोट है बीजेपी, अरे टीएमसी का कंसोलिडेटेड। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, भारत में बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं उसे सरप्राइज नहीं हूँ। ये सिर्फ अब आपके सामने आ रहा है। पहले क्या होता था कि ये चूंकि वामपंथ कंट्रोल मीडिया था, तो वो उसको सामने नहीं आने देते थे। वरना भारत से बांग्लादेश में, असम, बांग्लादेश से जो हिंदू भाग करके असम में आते हैं, त्रिपुरा में आते हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं बहुत सारे। वो क्यों आ रहे हैं? भारत से तो कोई मुसलमान भाग करके बांग्लादेश में नहीं जा रहा है। ये एक तरफा क्यों हो रहा है? जबकि कंट्री ली गई मुस्लिम्स के नाम पे, वो कंट्री के में जब मुसलमान के नाम पे, तो भारत के हर मुसलमान का ड्रीम होना चाहिए कि हम उस कंट्री में चले जाए। भाई, एक लॉजिकल ये एक्सप्लेनेशन बनता है नहीं कि वो मुस्लिम्स का वो कंट्री है। लेकिन उल्टा हो रहा है, इधर से लोग उधर आ रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदूज भाग रहे हैं, वहां पे मुसलमान भी आ रहे हैं। तो भाई, हिंदूज का भागना क्या दिखाता है? और अगर भारत में मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, तो भारत से भी मुसलमान भाग के दूसरे देशों में जा रहे, तो एक भी केस नहीं आते ऐसे, नॉट अ सिंगल केस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जल रहा है। ये आप समझते हैं कि इसको और ज्यादा तेज करने के लिए बांग्लादेश की बर्बादी को अब ये वाकया हुआ है जो कल हिंदू को बांग्लादेश सुलग रहा था। ये देखिए, ज्वालामुखी जब फटता है तो गैस दिखती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गैस थी नहीं कभी। बांग्लादेश सालों से सुलग रहा था हिंदू विरोध में। आपको पता है, जब आपको पता होगा सर, जब 1947 में कॉल दी गई कि डायरेक्ट एक्शन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? डायरेक्ट एक्शन डे की कलकत्ता से हुई।
जितना मुसलमानों का, हिंदुओं का हत्या की गई थी मुसलमानों के द्वारा, वो कलकत्ता में अनप्रेसिडेंटेड है, नोआ खाली और ये सब, तो दे आर द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड टू गो एंड सिंपली लर्न अबाउट। और सोहरावर्दी था वहां का, सोहरावर्दी, एग्जैक्टली, वो मुसलमान था। वो तो ये जो आप देख रहे हैं आज मुसलमान हिंदू, तो ये पहला नहीं है, तो डायरेक्ट एक्शन डे का ये 1/10 है। ये तो मैं आपसे बता रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि 26% की हिंदू पॉपुलेशन घट के 7% पे हो गई, और कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल, किसी ह्यूमन राइट्स वॉच और किसी भी जो और दूसरे संगठन है, यूनाइटेड नेशन का पेट नहीं खुलता। इस पे आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी यूनाइटेड नेशंस की। तो पॉइंट ये है कि भाई एटलीस्ट लोग गाजा के बारे में जानते तो हैं कि गाजा में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जरा आप चले जाइए वेस्ट में, किसी को पता, वेस्ट में जाके पूछे भैया पैलेस्टाइन क्या है, बता देंगे भैया वहां पे मुसलमानों के साथ जूस जो है वो जेनोसाइड कर रहा है। उनसे पूछे बांग्लादेश में क्या क्या, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किसी को पता ही नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हो रहा है। अगर 26% की पॉपुलेशन 4% 7% पे आ जाए, ये जेनोसाइड नहीं है सर। तो बांग्लादेश में आप जो देख रहे हैं ये बहुत पहले से था। मेरा एक स्टूडेंट था, वो जब मैं कलकत्ता में पढ़ाता था लॉ यूनिवर्सिटी में, वो बताता था कि सर हालत कुत्ते की जैसी है हमारी। तो ये तो एक सिंपली कहिए कि ये लावा बाहर आ गया है। वो लावा इसलिए बाहर आया कि देखिए, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी। वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट इसलिए थी कि शेख हसीना की पिताजी को जो आज़ादी दिलवाने में, छुड़वाने में, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारतीय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो मुजफ्फर रहमान थे 1 साल भी जिंदा नहीं रहे। ये लोग कहते हैं कि भारत की हेजेमनी, भारत की हेजेमनी, तुमने मुजीबुर रहमान को क्यों मारा, वो तो बंगबंधु था, उसने तो तुम्हें आजादी दिलाई, तब भी भारत की हेजेमनी थी। मतलब ये जो वही है ना, जैसे जो एक यहूदी नफरत पाई जाती है, हिंदू इस्लामोफोबिया इज अ फार्स, हिंदू फोबिया इज अ ट्रूथ। मगर हिंदू फोबिया की बात कोई करने वाला, हम लोग बात कर दे तो हमें वे बता देंगे ये बिगेट है। लेकिन एक बात मुझे डॉक्टर साहब समझ नहीं आती कि देखिए, मुसलमानों का देश है बांग्लादेश, और इस देश को देश बनाने में हिंदू फौज का बहुत बड़ा मदद शामिल था। और बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम हिंदू तो नहीं कर रहे थे, वो तो मुसलमान फौज थी पाकिस्तान की, जिसने 30 लाख बंगाली मार दिए और महिलाओं के साथ जो किया वो सारी दुनिया जानती है। उसमें से मेजॉरिटी बाय द वे हिंदू थे सर। जी जी, उसमें मेजॉरिटी जो इन्होंने मारे बिल्कुल वो हिंदू थे। लेकिन एक मुसलमान फौजी बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुई ना, तो इसमें बांग्लादेश के लोगों को क्या ये मतलब है, थैंक यू नहीं है उनके दिल में इस चीज इस्लामिक के लिए? ब्रदरहुड की ये खास बात है सर। इस्लाम की ये क्रेडिट तो आप दीजिए, बहुत सारी थ्योरीज आए, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल थ्योरी वैदिक थ्योरी है, जिसने अभी भी 1.5 करोड़ लोगों, 1.5 अरब लोगों को बांध के रखा हुआ है, और विश्व में उसका वो गूंजता है बिना किसी फोर्स के। विश्व में आपको लोग योग करते हुए मिल जाएंगे, लंदन में योगिक मिल जाएंगे, और ये सब जगह जहां पे मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना शुरू हुआ था, आज वहां पे भारतीयों ने फिर से मंदिर बना के दिखा दिया आपको बिना फोर्स के। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये जो आपको ये जो दिखती है ना, ये थ्योरी ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, ये बड़ी कमाल की थ्योरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वो हो रहा है, लेकिन कभी आपने सुना कि मुस्लिम लीग के लोगों के साथ कोई इस तरीके का नरसंहार हो? मुस्लिम लीग ने तो जो वहां की मुस्लिम लीग नहीं सर, वो कौन सी पार्टी थी जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल गई थी, जमात इस्लामी जमाते इस्लामी जो थी, वो तो पाकिस्तान उसके अगेंस्ट में कभी गुस्सा दिखा। हालांकि आप याद रखिए, ये जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाया था ये इन्होंने, हसीना जी ने, उसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से उनको सजा दिलाई, और हसीना वाज द ओनली लेडी आउट जिसने चुन चुन के जमाते इस्लामी के उन लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के बांग्लादेश में नरसंहार मचाया था, उसको उन्होंने फांसी की सजा दिलवाने का काम किया था। मगर मजे की बात देखिए, पूरा बंगाल जो है आज फिर से वो पाकिस्तान के नाम पे जुड़ गया। भारत ने तो कभी नरसंहार नहीं किया, लेकिन भारत का हिंदू हेजेमोनिक है। तुम्हारा नरसंहार लिटरली किया मुसलमान पाकिस्तानियों ने, लेकिन उसमें कुछ नहीं। एक इस्लामिक ब्रदरहुड की ये खास बात है, they can't live with each other, and at the same time they want to live with each other। एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, मगर वो एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। एक अजीब सी चीज है, ये एक ऑब्सेशन है कि सिर्फ देखिए, ये दे डोंट लाइक ईच अदर, बट दे वांट टू सिंपली स्प्रेड शरिया, they want to conquer land in the name of religious freedom,
इसी कॉन्क्वेस्ट ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। इसको सेक्युलराइजेशन आया ही इसीलिए कि जिसकी जो नेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दो, उसको पॉलिटिकल पावर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब है पॉलिटिकल पावर का गवर्नेंस ऑफ द लोकल कल्चर और लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से। वरना मैं बार बार कहता हूं कि जिसको ये रिलीजन कह के प्रीच कर रहे वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल, एवरीवन नोज इट, कल्चरल कॉलोनियलिज्म हो गया ना, कल्चरल कल्चरल भी नहीं है सर, कल्चर भी बड़ा, ये पॉलिटिकल में भाई, कल्चर और पॉलिटिक्स में अंतर होता है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल जी, कल्चर तो मल्टीकल्चरलिज्म तो देखिए यही तो यूरोप ने गलती किया। यूरोप कंफ्यूज मल्टीकल्चरलिज्म विद व्हेन कल्चरलिज्म इज कैन नॉट बी डिसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल थिंग। आपका जो मल्टीकल्चरलिज्म यूरोप में क्यों फेल हुआ? उन्होंने तो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे रिलीजन को बुलाया था, उन्होंने समझा रिलीजन कल्चरल फिनोमिना है। मल्टीकल्चरलिज्म फेल्ड इन यूरोप। और वो क्यों फेल हुआ? बिकॉज कि इस्लाम जो है वो एक अरेबिक वे ऑफ लाइफ को रिलीजियस मुलम्मा चढ़ाता है, व्हिच इज इट्स नॉट। भाई रिलीजन का ये मतलब होता है कि भाई तुम्हें, जैसे भगवान बुद्ध हैं वो भी रिलीजियस फिगर है, ताओइज्म है, शेंटोइज्म है, दुनिया भर में 50 हैं लोग एक किसी को गुरु मान करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बट द आइडिया दैट कि देयर इज अ लॉ, इसीलिए आप जब किताब पढ़िएगा उसकी जॉन लॉक की, तो वो लिखता है कि पॉलिटिकल पावर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिटिकल पावर। वो कहता है पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है पावर टू मेक लॉ। जैसे सोशल पावर क्या है, कल्चरल पावर क्या है? कल्चरल एंड सोशल पावर इज नॉट द पावर टू मेक लॉ। Cultural and social power is to provide you the ethical standard of the society. किसी यहाँ 4 शादी है, किसी यहाँ 3 शादी है, लेकिन लॉ से रिलेटेड जो पावर होता है। तो पॉइंट ये कि इस्लाम एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है। ये लोगों को किसी को, मैं तो अल्लाह को बहुत प्यार करता हूं भाई, लेकिन पॉइंट अल्लाह की हो ही नहीं रही है, पॉइंट हो रही है शरिया लॉ की। मुझे नहीं लगता कोई भी गोरा जाके यूरोप में कहेगा वी डोंट लाइक अल्लाह, but they are saying no, Sharia for UK. They are not saying Allah for UK. They are saying Sharia for UK. There is a hell lot of a difference between Allah for UK and Sharia for UK. No one is rejecting any God. मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कि आपको जो भगवान पसंद है वो दीजिए। उन्होंने स्वामीनाथन मंदिर नहीं दिया भारतीयों को, हिंदुओं को, उन्होंने गुरुद्वारे नहीं दिए सिखों को। मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर उन्होंने सबको अपनी, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि हमें वो चाहिए भगवान, आप कह रहे हो हमें शरिया फॉर यूके। इट्स डेंजरस। एग्जैक्टली। तो दिस इज द एग्जैक्ट क्या हल है? क्या भारतीय सरकार कोई दबाव डाल सकती है बांग्लादेश की सरकार पे, या हिंदुओं के बचाव के लिए क्या क्या किया जाए? अब चुप करके बैठा भी तो नहीं जा सकता ना कि हिंदुओं को इस तरह से, एक माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अब ये देखने में आ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बाकायदा, जैसा आपने बताया, 27% से 7% पे आ गए हैं। अभी ये लिंचिंग हो गई है। और मेरी कुछ बात हुई बांग्लादेश में लोगों से जो बड़े समझदार किस्म के मैं समझता था लोग हैं, और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई आपके वहाँ हिंदू की लिंचिंग हो गई है, आप क्या कहेंगे? कहते बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, गुस्ताख रसूल था। मैंने कहा भाई ये पावर किसने दी है किसी को कि वो ये फैसला करे कि किसी को जिंदा जलाया जाए बगैर मुकदमे के, बगैर किसी ट्रायल के? तो ये जो है माइंडसेट, इसको कैसे काउंटर करें? ये माइंडसेट देखिए, ये माइंडसेट इंटरनल कम्युनिटी जब तक सेक्युलराइज नहीं होगी, जब तक वो लोगों को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ये माइंडसेट आपको भारतीय मुसलमानों में ज्यादा दिखता है। ये गंगा जो उसका कारण है ये जो आपका लेफ्ट है, दुनिया भर का लेफ्ट है। वरना तो आप देखिए ये जो आप जेनोसाइड देख रहे हैं हिंदुओं का जो हो रहा है, वो क्या बिना अमेरिका के आंख मारे हुए हो रहा है? ये मोदी को प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स है कि तुम करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। ये एक वर्ल्ड पावर यूनुस के पीछे खड़ी है ना, वरना यूनुस की इतनी हिम्मत हो जाती। अब ये है कि भारत को फिर यहाँ पे अपना जो है पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा वेस्ट को। अगर भारत में वो जो श्रीमती गांधी ने किया था वो भारत करे। मैं कह रहा हूं कि भारत कब तक अपनी टेरिटरी देता रहेगा? एक बार पुरुषार्थ करो और जो हिंदू इलाका है उसको काट करके भारत में ले लो, खत्म करो झंझट। क्या डोनेट्स्क और लुहांस्क नहीं किया रशिया ने? रशिया ने भी तो यूक्रेन से डोनेट्स्क एंड लुहांस्क का रीजन छीना ना। तो मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष यार कब तक तुम इस तरीके से अपने लोगों को मरवाते रहोगे जो भारतवर्ष के वो हैं? इंडिया शुड डू अनदर, इसका तो ये वाला हिस्सा कट करके इसको वायरल करना चाहिए। अगर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, आज अमेरिका ने नहीं एक्सेप्ट किया कि यूक्रेन को डोनेट्स्क एंड लुहांस्क के बारे में भूलना पड़ेगा, तो व्हाई डजंट इंडिया डू दैट कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है उनको कट करो और उनको भारत में मिलाओ। देखते हैं वेस्ट क्या कर लेता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का।
आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, पढ़ाते भी हैं, इंटरव्यूज भी देते हैं, फिर भी मुझे टाइम देते हैं। बहुत मैं आपका आभारी हूँ, बहुत नहीं थैंक सर, यू आप सर ऐसा नहीं आपका। कहें, आप हमारे नहीं, बड़े हैं, ये बहुत मेरे लिए थैंक यू, बहुत ऑनर की थैंक बात है आपके साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।